फ्लर्टिंग इज जस्ट लाइक एन अचार, फ्लर्टिंग इज जस्ट लाइक द चटनी और द मसाला ऑन टॉप। कहाँ पे, कैसे, कितना और किस इंटेंसिटी से बात करना, इस बात की समझ इनको अपने लाइफ में थोड़ी देर बाद आती है। That is unless they stop behaving like little boys, grow a pair of balls and step out and start flirting like a mature man. You're such a bad cook. You know the last time we ate. Alright, flirting शायद से आपके पर्सनालिटी का और आपके सोशल लाइफ का वो नजरअंदाज किया हुआ ट्रेड जो आपको एक इमेच्योर बॉय से एक एडल्ट मैन बनाती है। जी हाँ जेंटलमैन, फ्लर्टिंग एक ऐसा अनोखा नाच, एक ऐसी कमाल सोशल गीत जिसका गुण और सदुपयोग आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा सकती है। लेकिन अधिकतर लड़कों को, कम उम्र वाले इनएक्सपीरियंस्ड वर्जिन लड़कों को ये चीज पता नहीं, ये कॉन्सेप्ट मालूम नहीं। जी हाँ, वो फ्लर्टिंग, सोशल कैलिब्रेशन एंड कम्युनिकेशन सीखने के बजाय सीधा छपरीगिरी पे उतर आते हैं। अगर गलती से कोई लड़की पसंद आ भी गई तो दूसरे दिन जाके नहीं तो प्रपोज, नहीं तो तीसरे दिन से गर्लफ्रेंड बनाने के सपने संवारने लगते हैं। अपने इमोशंस, इंटेंट और इंटरेस्ट को बिना क्रीपी, बिना ठरकी या बिना डेस्परेट या नीडी बने अपने होने वाले गर्लफ्रेंड तक प्रॉपरली कैसे बयां करे, ये आना, ये सीखना बहुत जरूरी है। आखिर एक मैच्योर मैन की तरह, एक एडल्ट मैन की तरह अपने इमोशंस, अपने इंटरेस्ट और अपना इंटेंट कैसे किसी लड़की को कॉन्फिडेंटली बयां करे, ये भी चलो आज आपको सिखा देते हैं। जलमन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल द इंट्रो। This episode is brought to you by Cabs Grooming. यूज करो स्क्रीन पे दिया हुआ कोड ताकि आपको मिले एक स्पेशल डिस्काउंट, क्योंकि आप देखते हो हमारे ये वीडियोस। ओके, तो सबसे पहली बात, बिफोर वी डिस्कस द व्हाट्स एंड द हाउस ऑफ थिंग्स, लेट्स जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द व्हाई ऑफ थिंग्स। कि भाई क्यों करे फ्लर्ट और कैसे करे फ्लर्ट? वेल, क्योंकि फ्लर्टिंग एक सोशल लैंग्वेज है। जी हाँ, एक ऐसा सोशल लैंग्वेज, एक ऐसा कम्युनिकेशन पाथवे जिसके थ्रू आप अपना इंटरेस्ट, आप अपना अट्रैक्शन और आप अपनी अवेलेबिलिटी किसी लड़की को बिना ऑफेंड किए, बिना क्रीपी बने या बिना डेस्परेट दिखे एक्सप्रेस कर सकते हो। क्योंकि जेंटलमैन, फ्लर्टिंग एक ऐसा सोशल लैंग्वेज है जो आपको अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स और अपना प्यार एक सोशली साउंड, एक्सेप्टेबल और मैच्योर तरीके से बोलने में मदद करती है। Good flirting is a telltale sign of a great communicator, and great communication is indeed an impeccable part of your impeccable personality. So you see, classic men's style is not dead. They still have their strong opinion on classic men's style. Besides this fine lady, she wants you to wear traditional, which I think you should wear. You can wear, but we'll talk more about it in a different video. But you don't have pictures on Reddit. अगर आप एक अच्छे फ्लर्ट हो, अगर आपको फ्लर्टिंग आती है, तो आप कभी भी अपने सोशल सर्कल में या समाज में चमड़ी, क्रीपी, डेस्परेट, नीडी, शर्मीला, शाई टाइप का इमेज प्रोजेक्ट नहीं करोगे। जी हाँ, आप एक बड़ा कूल, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी प्रोजेक्ट करोगे जिसके सब दीवाने होंगे, जिसके सब फैन बने आपके पीछे घूमते फिरेंगे। I guess it goes with your face. Because I have a stupid long face. No, it's okay. अब अधिकतर इनएक्सपीरियंस्ड वर्जिन्स को ये लगता है कि भाई इन सब में कुछ नहीं रखा है, पैसा कमाओ, पैसा कमा लिया तो फिर लड़की पट जाएगी। बट व्हाट दे फेल टू रियलाइज इज कि भाई आज के युग में एटलीस्ट शहर में लड़की भी आप जैसे ही कमाएगी, इफ नॉट मोर देन योर पेचेक। अब अगर आपको लड़कों का टेंशन पाना है तो दिस बोस्टिंग एंड शोइंग ऑफ योर पेचेक एंड योर सैलरी कैन कम इन वेरी हैंडी। लेकिन अगर आपको लड़कियों को इम्प्रेस करना है, अगर आपको डेट्स पे जाना है, शादी करनी है, देन दिस paycheck arrogance is not going to work in your favor. तो हाँ, पैसा कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन उन पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना भी सीखो। अगर आपका कमाया हुआ पैसा, आपका अट्रैक्शन और आपका डिजायरेबिलिटी स्कोर आपके समाज में, आपके कम्युनिटी में, आपकी सोसाइटी में नहीं बढ़ा रही, तो भाई क्या ही कर रहे हो आप अपने पैसों का। यार, हमारे समाज में अधिकतर पुरुष, अधिकतर एडल्ट मैन फॉल इनटू ईदर वन ऑफ दीज टू सोशल पर्सनालिटी और सोशल टाइप कैटेगरीज। टाइप ए भाई बड़बोले और दी वॉनबी एक्सट्रोवर्ट्स, जिनके पास शायद बुद्धि तिनके भर की भी ना हो लेकिन मुंह बड़ा चलता है, अपना फ्री का ज्ञान हर जगह बांटते फिरते हैं और जरूरत से ज्यादा ही बोल बैठते हैं। These guys are also the ones who lack any social calibration. कहाँ पे, कैसे, कितना और किस इंटेंसिटी से बात करना, इस बात की समझ इनको अपने लाइफ में थोड़ी देर बाद आती है। ऐसे पर्सनालिटी टाइप को शायद अप्रोच करने में या दोस्त बनाने में उतनी दिक्कत ना हो, लेकिन ये बेचारे या तो बहुत जल्द ही फ्रेंड जोन हो जाते हैं, नहीं तो फिर अपने ओवरटली एग्रेसिव बिहेवियर के कारण किसी को ना लुभा पाते हैं। और साथ ही साथ
टाइप बी होता है दी शर्मीले और दी wannabe इंट्रोवर्ट्स। अब ये बेचारे अपने सोच या फिर अपनी इनसिक्योरिटीज में इतना डूबे रहते हैं कि इनको किसी से दोस्ती करने की इच्छा या फिर किसी को अप्रोच करने की हिम्मत आसानी से नहीं आ पाती। अरे भाई फ्रेंड जोन तो बहुत दूर की बात, इन बेचारों का एग्जिस्टेंस ही आधी लड़कियों को नॉन एग्जिस्टेंट लगता है। इन लड़कों का होना या ना होना भी अधिकतर लड़कियों को समझ नहीं आता है। तो ये बेचारे अपनी इनसिक्योरिटीज और अपनी एंजाइटी के मारे अपनी जिंदगी में काफी टाइम तक वर्जिन बने बैठे रहते हैं। That is unless they stop behaving like little boys, grow a pair of balls and step out and start flirting like a mature man. Now in case you're curious, I used to be the type A. Nice, this is good. A denim jacket with white. Gentlemen, flirting एक social dance की तरह है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक वैसे ही मेरे भाई flirting सिर्फ एक तरफा नहीं होता। It's a duet, it's a dual dance. So you have to actually get out and flirt with someone. You will fuck up, you will make mistakes and you will burn some approaches real fast. But that's okay, that's normal. That's normal when you're trying to learn any new social skill or any new personal growth skill in general. क्योंकि at the end of it, ये भी एक skill ही है. This is also a social skill. A skill that can only get better with the more practice and experience you get in field. घर बैठे Instagram, Bumble या Tinder पे आप अच्छे फ्लर्ट नहीं बन सकते। उसके लिए आपको मैदान में उतर के अपनी हाथें थोड़ी मलनी पड़ेंगी। Shades. You like good shades, yeah. अब यार मैं फ्लर्टिंग को ना यूजुअली दो हिस्से में बांटता हूँ। एक तो होता है आपका नॉन वर्बल फ्लर्टिंग और दूसरा होता है आपका वर्बल फ्लर्टिंग। जी हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल फ्लर्टिंग वुड मीन द सेम थिंग कि भाई बिना बोले ही आप अपना असर्टिवनेस, आप अपना अट्रैक्टिवनेस और अपना एक फ्लर्टेशियस वाइब कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हो। Because you don't want to bone that guy. और वर्बल फ्लर्टिंग, वर्बल कम्युनिकेशन वुड जस्ट मीन द सेम थिंग एट द वर्ड सेज कि भाई अपने शब्दकोश का इस्तेमाल कर आप अपने इमोशंस, अपना इंटरेस्ट, अपना अट्रैक्शन कैसे बयां कर सकते हो without coming across as creepy, needy or someone who's very desperate for it. See, a guy may be like the nicest guy, but if you're not sexually attracted to someone, then you won't want to. That's the key word of the. Now, for non-verbal flirting, there are a bunch of things that can come into play, but the important ones that you have to keep in mind are as follows. 1. The holy trifecta of fashion, fitness, and grooming. 2. Your social circle or your company. 3. Your vibe, your body language, or your एनर्जी। तो ठीक है, आपके पैसे और आपके पर्सनल ग्रोथ की तरह आपके वर्बल और नॉन वर्बल फ्लर्टिंग में भी एक तालमेल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाइयों द मोर कॉम्प्लीमेंट्री योर नॉन वर्बल फ्लर्टिंग इज टू योर वर्बल फ्लर्टिंग, द मोर इफेक्टिव, इम्पैक्टफुल and intense your flirting will look like. Feel the shorts look classy on guys. What kind of shirt? Like anything specific? Checks as you're wearing. अब of course if you're wondering कि मैं कैसे अपने फैशन, फिटनेस और ग्रूमिंग के खेल को कल से थोड़ा बेहतर करें हम, well we have got the new launch at Teamy Basics coming very soon. 4 new t-shirts, 4 new short sleeves for the monsoon and summer. Navy, black, white and olive. In case you haven't, you can head over to teamybasics.com and get yourself these t-shirts at least for your smart casual game. And just like that, you can also get yourself the best, the strongest hair paste in the country, probably the most confident hair paste in the country, Cavs Grooming का heads up। ये भी मिल जाएगा आपको teamybasics.com पे या फिर cavsgrooming.com पे। यूज करो कोड CAVS हिंदी और पाओ एक स्पेशल डिस्काउंट अपने ऑर्डर पे। अब जनवन शब्दकोश के पहले आता है आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका एनर्जी। जी हाँ, थिंग्स एज सिंपल एज योर आई कॉन्टैक्ट एंड योर स्माइल, थिंग्स एज सिंपल एज यू वेविंग समवन और गिविंग समवन हाई फाइव। इन सारी छोटी छोटी चीजों से आप अपना एनर्जी, इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन बड़े आसानी से किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यार सच बात तो ये कि इट इज दिस वेरी थिंग दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम अ बच्चा टू अ मैन। आप आज इस वक्त एक 16 साल के उतावले बड़बोले नहीं रहे, आप आज इस वक्त एक 17 साल का इनसिक्योर सा शाई लौंडा नहीं रहे। यू सी अ गर्ल, यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, यू फाइंड इट अट्रैक्टिव, यू मेक आई कॉन्टैक्ट एंड यू स्माइल। दिस इज द वाइब, दिस इज द अप्रोच और दिस इज द फ्लर्टेशियस ट्रेट ऑफ एन अडल्ट मैन। अब एक बार आई कांटेक्ट हो गई, थोड़ा स्माइल हो गया, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, देन वी हैव टू वेट एंड सी हाउ वेल डज शी रेसिप्रोकेट और एक्नॉलेज आवर अटेंशन। क्योंकि याद रहे, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट्स अ डुएट, इट्स अ डुअल डांस। अब अगर आपने टीमी बेसिक्स के शर्ट्स, टी शर्ट्स या जीन्स पहन के अपने फैशन को थोड़ा अपग्रेड कर लिया, अगर आपने कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप यूज करके अपने बालों को कॉन्फिडेंटली स्टाइल कर रखा है, अच्छे से परफ्यूम में एक अच्छा सा स्मेल प्रोजेक्ट कर रहे हो, देन चांसेस आर she will give you one of the 2 options. पहला, अगर लड़की कॉन्फिडेंट है तो she will look back at you and she will smile. दूसरा, अगर लड़की थोड़ी shy या थोड़ी introverted है, she will look back at you but she might not smile.
और तीसरा, अगर आपने अपने ग्रूमिंग का ध्यान नहीं रखा, अगर आपने टीमी बेसिक्स नहीं पहना, देन शी विल प्रॉब्ली लुक एट यू वंस and she'll move on with her day as she had planned by. And in that case, you don't do anything, you just let her go. क्योंकि ये तीसरे अप्रोच को प्रॉपरली हैंडल करना थोड़ा एडवांस्ड है, थोड़ा नुआंस्ड है. If you are new to this, अगर आप पहली बार ट्राई करने वाले हैं किसी के साथ फ्लर्ट करना, I would not want you to even attempt the third kind of approaches, because this can only get things a lot more complicated and get you a lot quickly demotivated. But in the case of first two interactions, आप बात आगे बढ़ा सकते हो. तो करना क्या है आपको? Well, you walk up to her and introduce yourself with that same smile and that soft look on your face. Alright, so we are with a very pretty Bangalorean out here, and the questions I've been asking to all these women I see around is, अगर आप मुस्कुराओगे नहीं, अगर आप सीरियसली किसी को घूरोगे तो आप एक बड़े डरावने टाइप के इंसान का वाइब दोगे. Nobody wants to be approached by somebody who looks like a criminal or a threat. They want to be approached by someone who is socially calibrated and well dressed. अब जैसे जैसे बात बढ़ेगी वैसे वैसे आप दोनों का कंफर्ट बिल्ड होते रहेगा. Now, if you want to know कि मयंक भाई बात करें तो करें कैसे, how can I keep a conversation going? I have made 2 recent videos on it. I would recommend you go and watch it first. Okay, first I would look at his face, his jawline and stuff. Then I would see his body, not necessarily a pumped up body, but a lean but good abs. you like this? Abs. Yeah, not bad. Now, this comfort and this conversation is good क्योंकि इस चक्कर में आपको पता चलता है कि भाई कोई कॉमनैलिटी है कि नहीं, हम दोनों के लाइफस्टाइल सिमिलर है कि नहीं, हम दोनों के वैल्यूज सिमिलर है कि नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट गुड थिंग्स. लेकिन द थिंग दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम बीइंग अ फ्रेंड जोन्ड गाय वर्सेस अ गाय हु इज वेरी अट्रैक्टिव एंड समबडी हु शी वुड वांट टू डेट इज आपका मसाला, इज आपका फ्लर्ट. तो इस कॉन्वर्जेशन के बीच में, इस इंटरेक्शन के बीच में थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है. It is very good shoes. That makes or breaks your outfit. Buy some Oxford. Now, the goal of the flirting in this case or in every case is one very simple thing: to keep things sexually interested and intimidating. For example, अगर आपको मेरी तरह फैशन और स्टाइल में इंटरेस्ट है तो आप उसके फैशन और स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो. अगर आप तन्मय भट्ट की तरह बहुत फनी, बहुत ह्यूमरस हो तो आप उसको जोक सुना के हंसा सकते हो. The shorts look classy on guys. What kind of shirt? Like anything specific? Checks as you're wearing. अगर आप थोड़े बुद्धिमान हो, थोड़े IQ वाले लड़के हो जिसको डिबेट वगैरह में मजा आता है, जो बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, बहुत रिसर्च करता है, तो आप अपने कॉन्वर्जेशन को, आप अपने इस इंटरेक्शन को स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल और काफी इनलाइटनिंग बना सकते हो. अगर आपको वर्बली टीज करना आता है या फिर वर्बली छेड़ना आता है तो यू कैन इवन डू 2 or 3 बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स एंड सी हाउ डज शी रिएक्ट to all of it. अब ये पूछना नहीं है आपको सामने से कि बता भाई मेरे जोक्स कैसे लगे, बता भाई मेरा कॉम्प्लीमेंट कैसे लगा. You have to physically and objectively observe it from the way her body language and her interaction changes with you as the conversation progresses further. You can obviously buy a lot of it, right? Correct. What else? Your turn. Well, the shades you're wearing. Shades she wearing, the shades I'm wearing. Did she blush when you complimented her, or did she compliment you back? Was she giggling at the joke, or did she laugh out loud and share a joke of her own? Did she join you in on the debate? Did she ask you some very interesting, very intelligent questions, or was she just listening to whatever that you were saying? These are great insights that you can keep in mind in order to calibrate the conversation going forward. Keeping the same principle, keeping the same logic and same approach in mind, we will also make a swift change, a swift shift in our body language as well. Things as simple as high fives, things as simple as a thumb fight, things as simple as holding her hand when she's getting up or helping her cross the road by supporting her back. These things are very nuanced, but these things are very important for you to communicate your interest and your desirability in this particular girl. अब इस पार्ट को प्रॉपरली समझना और इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल है because a woman's consent is at play. If and when you start getting too touchy too soon, she might be offended and you might be in jail. तो भाई थोड़ा संभल के. If you're playing a thumb fight के बाद let her go. अगर आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो, help her cross the road, let her go. Don't be so all over the face that it becomes invasive, it becomes intrusive and she gets turned off or creeped out. अगर consent नहीं सीखोगे तो जेल में मिलोगे, और अगर बिल्कुल नहीं छुओगे तो भाई जोन या फ्रेंड जोन बने बैठोगे. This is a difficult play, but you have to learn. So start it small, start it very slow. Because see, at the end of it, सच बात तो ये कि यार flirting एक adult man और एक adult woman के conversation, interaction या communication में सिर्फ एक मसाले का, अचार का या चटनी का रोल अदा करती है. अब शायद से इस देश के 90% लोगों को चटनी, अचार या मसाला पसंद हो,
बट शायद से 10% ऐसे भी हों जिनको चटनी, अचार या मसाला पसंद ना हो. So even though flirting can be a great conversational tool for 9 out of 10 people you'll meet in your life, it may not be the only thing that you would need to be a great conversationalist in your life. अगर आप सिर्फ और सिर्फ अचार, चटनी या फिर मसाला खाओगे तो आपका डाइट नहीं बनेगा. आपको खाना चाहिए होगा. You need the main meal, you need the main course. Your conversation, communication and interaction is the basis of a great connection. Flirting is just like an achar. Flirting is just like the chutney or the masala on top. Slowly but consistently, we keep practicing, we keep growing. अब अगर आपको सोशल डायनामिक या फिर पर्सनालिटी पे और ऐसे वीडियोस देखनी है तो हमारा प्लेलिस्ट चेक करो भाई. 300-400 वीडियोस हैं. It will help you a lot. And in case you would want me to make other videos on this topic, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और बताओ अपने कुछ विचार. I'll get back to you in the comments and we'll have a fun conversations. और हाँ, भूलो मत, टीमी बेसिक्स का नया लॉन्च आ रहा है बहुत जल्द. पता नहीं वीडियो कब अपलोड हो रहा है, शायद अभी तक आ गई हो, नहीं आई हो तो फिर 2-3 हफ्ते में आ जाएगी. गेट इट बिफोर इट रन्स आउट ऑफ स्टॉक. फिर आप मुझे गली आओगे कि बैंक स्टॉक खत्म हो गया, आपने पहले क्यों नहीं बोला. अभी बोल दे रहा हूँ, इस वीडियो को सेव करो और मेरे इंस्टाग्राम पे आंखें टिका के तैयार रहो. Also in case you want to try out the strongest hair paste for your strongest hairstyles, you can try out Heads Up by Cabs Grooming at cabsgrooming.com or at teamybasics.com by using the code CABSHINDI. मिलता हूँ अगला में. ध्यान रखना, ख्याल रखना, अपने फ्लर्टिंग को सुधारना मत भूलना. Don't forget to dress sharp, stay strong and stay stylish. My name is Mayank Bhattacharya. Thanks a lot for watching. I'll see you in the next one. Jai Hind. Take care. Bye. Unlike all the other hair paste and waxes available in the market, this is very natural. Yes, Heads Up is indeed scalp friendly. So, no shying, maximum styling. Now, like everything else, mastering a hairstyle is also a time consuming process. The first few tries, days or weeks might take you longer than usual to style, but with time and patience, this will become second nature to a well-kept image, persona and style. Show your newfound image, your newfound persona, show yourself off to the amazing world. You never know who's waiting right around the corner. Happy grooming, dear gents. Jai Hind.